अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं स्पोकन इंग्लिश का लेसन लेकर आपके सामने हाजिर होता रहता हूं, तो आज मैं स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 22 यानी कि सबक नंबर 22 को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस सबक के अंदर मैं आपको बताऊंगा टाइम्स यानी औकात के बारे में। यूँ समझ लीजिए कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप दिन में जो खुसूसी औकात को इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, इसी तरीके से सेपहर, रात, इस तरीके से जो अल्फाज आप उर्दू में बोलते हैं, अगर आप इनको इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, इन्हीं को मैं आज बताऊंगा अपने अल्फाज में। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, मैं हेडिंग डालता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मेरा जो ये हेडिंग होगा आज के सबक का, वो होगा टाइम्स। टाइम्स क्या होगा? टाइम्स ये हेडिंग होगा। तो इस हेडिंग के तहत हम आज पढ़ेंगे, इसके तहत हम आज पढ़ेंगे, यानी कि इसके सिलसिले में पढ़ेंगे कि इनके सिलसिले में कौन कौन से औकात हैं जिनको हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये स्पोकन क्लास है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा क्लास जो होता है वो स्पोकन होता है। तो स्पोकन से मुताल्लिक़ यानी कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू से मुताल्लिक़ जो अल्फाज होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वही लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहता हूँ। तो उन्हीं के सिलसिले में आज जो मेरा सबक होगा वो क्या होगा? ऐसे अल्फाज होंगे जिनको आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में दिन भर में दसों बार, हज़ारों बार, 20 बार, 40 बार, 100 बार इस तरीके से आप बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ होता है, सुबह से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होता है, आप बोलते हैं सुबह सवेरे, यानी कि सुबह सवेरे का मतलब होता है कि अंधेरी रात ही होती है, कि सुबह में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ होता है। उस वक्त में जो वक्त होता है जिसको हम बोलते हैं कि सुबह सवेरे, यानी थोड़ा थोड़ा सा मध्यम सा अंधेरा होता है, तो उस वक्त को हम बोलते हैं सुबह सवेरे। तो उसके लिए हम इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डॉन, DAWN, डॉन, DAWN, डॉन। डॉन मीन्स होता है सुबह सवेरे। ऐसे ही उसके बाद का जो लफ्ज़ है वो होता है, क्या है? सनराइज़, यानी कि ये कह लीजिए कि तुलूए आफ्ताब। उसके बाद यानी सुबह सवेरे के बाद जो वक्त होता है वो तुलूए आफ्ताब का वक्त होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर सनराइज़। सनराइज़, सनराइज़ यानी कि तुलूए आफ्ताब। ऐसे ही उसके बाद एक और लफ्ज़ आता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, इसको भी सुबह सवेरे बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग, इसको भी सुबह सवेरे बोलते हैं। जो मीनिंग डॉन का होता है वही मीनिंग अर्ली मॉर्निंग का भी होता है। उसके बाद जो लफ्ज़ आता है, यानी जो वक्त आता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है दोपहर। बोलते हैं ना कि दोपहर का वक्त है, इसलिए जो है बाहर न जाया करे, इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो ये जो हम बोलते हैं दोपहर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नून। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नून, NOON, नून, नून। उसके बाद का जो वक्त होता है उसको हम बोलते हैं सेपहर, यानी दोपहर के बाद का जो वक्त होता है उसको हम बोलते हैं उर्दू के अंदर सेपहर, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टरनून। आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी कि सेपहर, आफ्टरनून, ये हो गया सेपहर। उसके बाद का जो लफ्ज़ है जिसको हम बोलते हैं वो होता है शाम। शाम, शाम को हम बोलते हैं क्या? शाम को बोलते हैं इवनिंग। शाम को हम बोलते हैं इवनिंग, और इवनिंग, इवनिंग नहीं, इवनिंग। शाम को हम बोलते हैं इवनिंग, इवनिंग। उसके बाद का जो वक्त होता है वो वक्त होता है गुरूब आफ्ताब का। गुरूब आफ्ताब का वक्त होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सनसेट। सनसेट, 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 इसको हम इंग्लिश में सनसेट बोलते हैं और उर्दू में गुरूब आफ्ताब बोलते हैं। उसके बाद का जो लफ्ज़ होता है वो होता है डस्क। उसके बाद क्या होता है? डस्क, यानी कि इसको ये कह लीजिए कि सुरमई अंधेरा जब हो जाता है, सुरमई अंधेरा यानी कि थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है और उसमें थोड़ी सी रोशनी भी होती है, उस वक्त को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर डस्क। उस वक्त को इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं डेस्क, यानी नीम तारीकी। नीम तारीकी जो होती है उसको इंग्लिश में बोला जाता है डेस्क। उसके बाद का जो लफ्ज़ होता है, यानी उसके बाद का जो वक्त होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है नाइट, यानी रात। नाइट, 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 रात। ऐसे ही जो है
उसके बाद का जो लफ्ज़ होता है आधी रात, हम बोलते हैं आधी रात, तो आधी रात के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं मिडनाइट। मिडनाइट आधी रात के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं मिडनाइट। उसके बाद में जो है इसी तरीके से आप देखते हैं कि दोपहर के लिए जब ज़्यादा धूप निकल जाती है तो उस वक्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि धूप वाला दिन है, बाहर मत जाओ, तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से बोलते हैं कि बहुत तेज़ धूप है, धूप वाला दिन हो चुका है, बाहर जाना मुनासिब नहीं है। तो इस तरीके का जो लफ्ज़ बोलते हैं आप, धूप वाला दिन है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है सनी डे। सनी डे, सनी डे, धूप वाला दिन, धूप वाला दिन, सनी डे। उसके बाद जब मौसम ठंड होता है, और मौसम जब ठंडा होता है तो उसमें ज़्यादा ठंड होती है, तो उस वक्त में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडी का दिन है, मौसम ठंड है, इसलिए जो है आप अपने घरों में छुपे रहें ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो सके। तो जो ठंड वाला दिन, ठंडी का दिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिली डे। चिली डे, चिली डे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CHILLY, चिली। चिली डे मीन्स होता है ठंड दिन, यानी ठंडा का जो दिन होता है उसको बोलते हैं चिली डे। ऐसे ही बारिश के दिन को बोलते हैं कि जिस दिन बारिश होती है या बारिश वाला जो दिन होता है तो उस वक्त को बोला जाता है रेनी डे। रेनी डे, उस वक्त को बोला जाता है रेनी डे। बारिश के दिन को बोला जाता है रेनी डे। यानी ये समझ लीजिए कि आधी रात को मिडनाइट, धूप वाला दिन को सनी डे, ऐसे ही ठंडी का जो दिन होता है उसको बोलते हैं चिली डे, और जो बारिश का दिन होता है उसको बोलते हैं रेनी डे। आप एक बार और ऊपर से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया डॉन यानी कि सुबह सवेरे, उसके बाद बताया सनराइज़ जिसको बोलते हैं तुलुए आफ्ताब, अर्ली मॉर्निंग, इसको भी सुबह सवेरे बोलते हैं। उसके बाद है नून जिसको दोपहर बोलते हैं उर्दू के अंदर। उसके बाद है आफ्टरनून जिसको जो है सेपहर बोलते हैं उर्दू के अंदर। उसके बाद में इवनिंग जिसको शाम बोलते हैं उर्दू के अंदर। उसके बाद है सनसेट जिसको हम उर्दू में जो बोलते हैं गुरूब आफ्ताब बोलते हैं। उसके बाद है डस्क जिसको हम उर्दू में सुरमई अंधेरा बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो है नाइट जिसको उर्दू में हम रात बोलते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया मिडनाइट, मिडनाइट यानी कि आधी रात। उसके बाद मैंने बताया सनी डे, धूप वाला दिन। उसके बाद मैंने आपको बताया चिली डे यानी कि क्या है, ठंडा का दिन, ठंड वाला दिन, ठंडा का दिन। इसी तरीके से मैंने आपको बताया रेनी डे यानी बारिश का दिन। ये तो रहा आज का सबक। ऐसे ही जो है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है टाइम से मुताल्लिक़, औक़ात से मुताल्लिक़ कुछ अल्फाज बताए थे। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो सबक भी इस सबक से मिलता जुलता है, इसलिए मैं रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। कि सबसे पहले मैंने उसमें भी बताया था डे यानी दिन को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर डे। डे मीन्स होता है दिन। उसके बाद में टुडे, टुडे, टुडे को बोलते हैं आज का दिन। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, ये क्या हुआ, आज की रात, आज का दिन, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर टुडे, टुडे। उसके बाद में होता है टुमारो। उसके बाद में होता है टुमारो यानी कि आने वाला दिन। आने वाले दिन को इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो। और एक होता है यस्टरडे, जो दिन गुजर चुका है उसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर यस्टरडे। इंग्लिश के अंदर जो दिन गुजर चुका है उसको बोलते हैं यस्टरडे। और इसी तरीके से जो है द डे बिफोर यस्टरडे, इसी तरीके से द डे आफ्टर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे इसका मतलब होता है कि गुजरे हुए कल से पहले का कल, गुजरे हुए कल से पहले का दिन यानी कि परसों का दिन। हम लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं परसों का दिन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर ये कहना है कि मैं परसों के दिन फ़लाँ शख्स से मुलाकात किया था, तो ये जो मैंने आप कहा है कि परसों का दिन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। ऐसे ही ये कहना है कि आने वाला कल, आने वाला कल जो है उसके बाद वाला कल, तो उसको बोलते हैं कि आने वाला कल के बाद वाले कल को इंग्लिश उर्दू में बोलते हैं परसों, परसों। तो ये परसों कौन है, ये परसों जो है आने वाले कल के बाद वाला जो दिन है उसको बोलते हैं परसों। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब गुजरा हुआ कल जो है उसके बाद वाला कल यानी परसों। और द डे आफ्टर टुमारो का मतलब है कि वो कल जो कल आने वाला है उसके बाद का जो दिन है उसको बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, आने वाला परसों। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डे। उसके बाद आता है, बोलते हैं ना अगले दिन, तो अगले दिन के लिए इंग्लिश में आता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। उसके बाद है वीक,
वीक, वीक मतलब होता है हफ्ता, हफ्ता, और हिंदी में इसको सप्ताह भी बोलते हैं, वीक, वीक। उसके बाद आता है मंथ, माह, महीना, मंथ को उर्दू में माह बोलते हैं, महीना बोलते हैं। और सबसे आखिर में जो आता है वो ईयर, 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 ईयर मीन्स होता है साल, ईयर मीन्स साल। तो आज इस सबक में जो मैंने बताया है वो ये बताया है, सबसे पहले डे, टुडे, डे मीन्स आज, टुडे, डे मीन्स दिन, और टुडे मीन्स आज, टुमारो आने वाला कल, और ऐसे यस्टरडे गुजरा हुआ कल। उसके बाद मैंने बताया द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि परसों, गुजरे हुए कल के बाद वाला परसों दिन, यानी कि परसों। और ऐसे ही मैंने बताया द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि आने वाले दिन के बाद का दिन, यानी कि आने वाला परसों। उसके बाद मैंने बताया नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। उसके बाद बताया वीक यानी सप्ताह, और उसके बाद बताया मंथ यानी महीना, और उसके बाद बताया सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया ईयर यानी साल। आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेरी तरह आप ज़बानी याद करें, और ज़बानी याद करके आप अपनी ज़बान को की रवानगी को बढ़ाए, रफ्तार को बढ़ाए, और अपनी सलाहियत को उजागर करे, लोगों के सामने अपनी सलाहियत को उजागर करे, रोशन करे, और दिखाए कि कोई भी ज़बान इंसान के लिए मुश्किल नहीं है अगर वो सीखना चाहे तो। इसके बाद मैं कुछ अल्फाज को बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ तो ये है कि अल्फाज आपको याद हो, अल्फाज आपको याद हो, और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामर आपको समझ में आए, क्योंकि एक चीज़ दाहिना हाथ है तो दूसरी चीज़ बायां हाथ है। यानी कि स्पोकन इंग्लिश के लिए अल्फाज जो है वो दाहिने हाथ का काम करता है, तो वही ग्रामर जो है वो बाएं हाथ का काम करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब किसी इंसान के अंदर एक हाथ हो दूसरा हाथ ना हो, तो ये समझिए कि उसके अंदर एक नुक्स है, एक कमी है, जिसको पूरा वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बुराई की जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़बान को सीखने के लिए, ख़ास करके स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपको दोनों चीज़ों पर यानी अल्फाज पर और ऐसे ही जो है ग्रामर पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर यानी अल्फाज को और ग्रामर को मिलाकर जो एक तीसरी चीज़ तैयार होती है वह है सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। यानी कि इन दोनों को मिलाने के बाद जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद आपके इल्म में, आपके लैंग्वेज में, आपके भाषा में निखार आता है, और आप एक दिन जो है सूरज की तरह चमकदार हो जाते हैं। तो चलिए आज जो है कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को देखते हैं, यानी कि कुछ हम आवाज़ अल्फाज को देखते हैं। उसको पहले हम ये देखेंगे कि उसकी आवाज़ कैसे निकलती है, उसके बाद में उन वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आज जो है इस सबक के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे अल्फाज बताऊंगा कि जिसके लास्ट में ओ हो या फिर जो है ओ डब्ल्यू हो, ओ हो या फिर ओ डब्ल्यू हो, तो उसका साउंड, उसकी आवाज़ जो निकलती है वो ओ की आवाज़ निकलती है। क्या हो, कह रहे हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, उमूमन यानी अक्सर क्या हो कि ओ हो या फिर क्या हो या फिर ओ डब्ल्यू हो, ये दोनों हो, ये दोनों हो, ओ हो या फिर ओ डब्ल्यू हो, इन दोनों में से कोई एक हो, तो फिर उस वर्ड यानी उस शब्द की का जो साउंड होगा, उस वर्ड का जो साउंड होगा वो होगा ओ वाला साउंड होगा। क्या वाला होगा? ओ वाला साउंड होगा। क्या वाला? ओ वाला साउंड होगा। तो चलिए इसको हम जो है कुछ अल्फाज मैं बता रहा हूँ, उसको आप देखिए, फिर उसके बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले आता है गो, जी ओ गो। देखिए जो है जी के बाद ओ है लास्ट में, गो, तो इसका जो साउंड है, इसकी आवाज़ जो है ओ, लास्ट में ओ है ना, देखिए आप गौर कीजिए। तो मैंने कहा गो, गो, गो मीन्स होता है जाना, इसका मीनिंग हो गया जाना, और इसकी आवाज़, इसका साउंड जो हुआ वो ओ हुआ, गो। उसके बाद में है बी ओ डब्ल्यू, बो, बो, बी ओ डब्ल्यू, बो। बो मीन्स आप जानते हैं कमान होता है, कमान, तीर कमान जो कहते हैं ना, तीर कमान, तो वही कमान होता है जिससे तीर को चलाते हैं। तो ये कमान हो गया बो, ये तो उसका मीनिंग हुआ। लेकिन मैंने कहा कि जिस वर्ड के लास्ट में या तो ओ हो या फिर ओ डब्ल्यू हो, तो यहाँ पे देखिए बो में क्या है, ओ डब्ल्यू है, फिर भी कह रहे हैं कि इसकी आवाज़ जो होगी वो ओ की आवाज़ होगी, जैसा कि मैंने लिख कर अभी बताया है। उसके बाद में देखिए क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। क्रो मीन्स कौवा, कौवा, कौवा जो आप देखते हैं काले कलर का होता है, इसमें भी देखिए ओ डब्ल्यू है, और इसकी आवाज़ जो है वही साबिका हिसाब से यानी कि ओ हो रही है। उसके बाद में है
क्या लो, LOW, लो, ये सब जो है सब में वही रूल फॉलो हो रहा है। लो मीन्स होता है नीचा, बोलते हैं ना लो, अप, डाउन, ये सब बोलते हैं, तो लो मीन्स होता है नीचा। उसके बाद में होता है, उसके बाद में एक और लफ्ज़ देख लीजिए, शो, SHOW, शो, SHOW, शो मीन्स होता है दिखाना। उसके बाद कह लीजिए सो, SOW, सो, पहले था SHOW, शो मीन्स होता है दिखाना, और एक है SOW, सो मीन्स होता है बीज बोना, जो फसल बोते हैं ना उसी को बोलते हैं सो मीन्स होता है बीज बोना। उसके बाद में एक और लफ्ज़ है SLOW, स्लो मीन्स होता है आहिस्ता, बोलते हैं ना स्लोली, आहिस्ता। तो इस तरीके से आप देखिए कि मैंने कुछ अल्फाज आपके सामने बयान किए हैं, जिसमें क्या है कि कुछ ऐसे लफ्ज़ है जिसके बाद में सिर्फ जो है, जिसके लास्ट में क्या है, सिर्फ ओ है, और कुछ ऐसे अल्फाज मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि जिसके लास्ट में OW है। दोनों है, लेकिन दोनों तरह के अल्फाज की जो आवाज़ है, जो उसका साउंड है, वो क्या है, ओ का साउंड है। वो क्या है, ओ का साउंड है। ये तो एक रूल है, और ये कायदा है, और ये एक रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे तो इस तरह से उसकी आवाज़ होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है इसका, कुछ इससे मुस्तस्ना है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, जिस पर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि COW, यहाँ पे देखिए लास्ट में OW है, उसके बावजूद जो है हम इसको को नहीं पढ़ते हैं। काव, COW, काव मीन्स होता है गाय, आप जानते हैं। तो यहाँ पे असल तो कायदे के हिसाब से को होना चाहिए, को, लेकिन को नहीं पढ़ते हैं, काव पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, यानी कि ये मुस्तस्ना है, जिस पर ये रूल जो मैंने पहले बताया है वो इस पर फॉलो नहीं किया जाएगा, इस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो पहले देख लीजिए, एक है काव जिसको को नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद में ऐसे ही है NOW, नाव मीन्स होता है अभी, फौरन। तो ये देखिए यहाँ पे कायदे के हिसाब से तो नो होना चाहिए, नो, लेकिन नो नहीं पढ़ रहे हैं, नाव पढ़ते हैं ना, नाव मीन्स अभी, नाउ आई एम कमिंग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाव है, उसके बाद में देखिए HOW, हो नहीं पढ़ते, हाउ मीन्स कैसे, बोलते हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कायदे के हिसाब से तो इसे हो पढ़ना चाहिए, लेकिन हो नहीं पढ़ रहे हैं, हाउ पढ़ रहे हैं, हाउ। तो ये 2-3 मिसालें हैं, जैसे कि नाउ, काउ, हाउ, ये सब क्या है, उसका मुस्तस्ना यानी एक्सेप्शन है, जिसको हम उस कायदे से नहीं जोड़ सकते हैं। और वो वाला कायदा जो पहले मैंने बताया है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ओ हो या OW हो तो उसकी आवाज़ जो है ओ की होगी, ये वाला रूल इस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आखिर में मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा ये पढ़ना और पढ़ाना पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए मेरा ये कोर्स, उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। हो सकता है कि आपके एक शेयर कर देने से, एक वीडियो को बता देने से, एक लिंक शेयर कर देने से और कुछ सलाह और मशवरा दे देने की वजह से उनका फ़ायदा हो जाए। ऐसे ही आपसे मेरी ये भी दरख्वास्त है कि आप क्या करें, इन सारे अल्फाज को, इन सारे सेंटेंसेस को सीख कर आप जो है अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरे पढ़ने पढ़ाने में कोई कमी और कोताही नज़र आ रही है तो आप ज़रूर मुझे सुझाव दें, मुझे समझाए, सलाह दे और मशवरा दे। आपका सुझाव और आपका मशवरा हमारे लिए बेहतरी का काम करेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।